आज सुबह जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि गेट के पास एक लिफाफा पड़ा है। उठाया तो कोई नाम भी नहीं लिखा था। खोल कर देखा तो एक चिट्ठी थी। ऊपर लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, और नीचे था, तुम्हारा बाबा। अरे, ये तो बाबा की चिट्ठी आई है। खुशी से भर उठी और दौड़कर अंदर आई और खोला और पढ़ने बैठी। शायद ये चिट्ठी सब लोगों के पास आई है आज। उसको जब मैं पढ़ने बैठी तो लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे आस पास रहता हूँ। मैं ऊपर स्वर्ग में नहीं, तुम्हारे साथ हूँ। मुझे महसूस किया करो। आज जब तुम सुबह उठे तो मुझे लगा कि मेरा आशीर्वाद लोगे, पर तुम भूल गए। मैंने सोचा कोई बात नहीं। फिर तुम न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गए, फिर तुम नहाने चले गए। मैंने कहा कि अब नहाने के बाद तो ज़रूर मेरे पास आओगे, मुझसे बात करोगे, पर नहीं। तुम नहाने के बाद नाश्ता करने बैठ गए। सोचा चलो नाश्ता करते हो, मुझे नाश्ता करने के लिए तो पूछोगे ना, पर तब भी तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आया। फिर सोचा कि जब ऑफिस जाने लगोगे तब तो मुझे प्रणाम करके जाओगे, मेरा आशीर्वाद लेकर जाओगे और मुझसे कहोगे कि बाबा मेरे साथ चलना, आप मेरे साथ होगे तो मेरा दिन अच्छा बीतेगा। पर नहीं, तुम तो बैग लेकर चले गए। मैं उदास हो गया बहुत। पर फिर देखता हूँ कि तुम वापस आए। मुझे लगा कि शायद तुम्हें याद आ गया मुझसे मिलना, पर नहीं, तुम तो मोबाइल भूल गए थे। वो लेने आए थे और मोबाइल लेकर तुम चले गए। मैं बहुत उदास हो गया था। फिर सोचा कि चलो सारा दिन है, किसी न किसी समय तो तुम मुझे याद कर ही लोगे। जब तुम ट्रेन में बैठे तो मुझे लगा कि अब तो खाली टाइम है, अब तो कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, अब तुम और मैं बैठकर बातें करेंगे। पर तुम साथ वाले व्यक्ति से बातें करने में बिज़ी हो गए और फिर ऑफिस पहुंच गए। जब ऑफिस में दोपहर का लंच करने बैठे तो मुझे लगा कि अब तो मुझे तुम ज़रूर पूछोगे, क्योंकि सुबह का नाश्ता तो भूल गए थे, अब दोपहर का भोजन तो पूछोगे ना मुझे। पर नहीं, फिर भी तुम भूल गए और फिर तुम घर वापस आ गए। वापस आने के बाद तुम अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए और रात को खाना खाने के बाद जब बैठे तो मैंने कहा अब तो सारे दिन का काम तुम्हारा ख़त्म हो गया, अब तुम खाली हो, अब हम दोनों बैठ के बात करेंगे। पर नहीं, तुम तो फिर टीवी देखने बैठ गए। तुम्हारा कोई मनपसंद शो आ रहा था और फिर तुम टीवी देखकर अपने परिवार को शुभ रात्रि कहकर सो गए। तुम मुझे भी शुभ रात्रि कहना भूल गए। मैं चाहता था कि तुम मुझे भी शुभ रात्रि कहो, पर नहीं, आज सारा दिन मैं तुम्हें याद नहीं आया। मेरा दिल बहुत उदास रहा। मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो, मुझसे अपने दिल की बातें करो। जब तुम मुझसे बात करोगे ना, तुम्हें हिम्मत मिलेगी, तुम्हें मैं मार्गदर्शन दूंगा, तुम्हें गलती करने से रोकूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुझे अपने साथ रखो, पर तुम भूल जाते हो। तभी तो तुम्हारी ज़िंदगी में दुख आते हैं, जब तुम बड़ों का आशीर्वाद नहीं लेते। मेरे बच्चों, जैसे मैं उदास हुआ ना, ऐसे तुम्हारे घर में बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं। वो भी तुम्हारा साथ चाहते हैं, तुम्हारा प्यार चाहते हैं। उन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें दी है, वो थोड़ा सा टाइम चाहते हैं। मेरे लिए चाहे निकालो ना निकालो, पर उनके लिए समय ज़रूर निकाला करो। तुम्हारे 5 मिनट बैठने से ही वो बहुत खुश हो जाएंगे और तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। जो ये तुम्हारा आशीर्वाद है ना, ये तुम्हारी ज़िंदगी में काम आएगा। मेरे बच्चों, खुश रहो। मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। मुझ में बहुत धीरज है।
मैं सोचता हूँ कि तुम आज नहीं आए तो कल आओगे मेरे पास, कल नहीं तो परसों मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और जब तुम आओगे ना, मैं कोई गिला शिकवा नहीं करूँगा, तुम्हें मैं गले लगा लूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने बाबा का ये खत पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि सच में क्या हमें ईश्वर के पास बैठने के लिए टाइम नहीं। हम इतना व्यस्त हो चुके अपनी ज़िंदगी में, हम व्यस्त हैं जहाँ हम दिखावा करते हैं। जो हमारा खाली समय होता है ना, वो हम या तो फेसबुक, व्हाट्सएप जब मैसेज करने में बिता देते हैं। हम उस ईश्वर को याद करने के लिए हमारे पास क्यों नहीं टाइम, जिसने हमें सब कुछ दिया है। क्या 2 मिनट का टाइम भी नहीं हमारे पास? वो ये नहीं चाहता कि सारा दिन उसकी पूजा पाठ करो। कम से कम सुबह तो हम अपने भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं, वापस आके भगवान को शुक्रिया कह सकते हैं कि आपके आशीर्वाद से हमारा दिन अच्छा बीता। क्यों हमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया? अगर हम ईश्वर के साथ अपना समय बिताएंगे तो हमारे मन को बहुत सुकून और शांति मिलेगी। हमें दुखों में बहुत सारी हिम्मत मिलेगी। हम इतना दुखी नहीं होंगे जो हम आज हो रहे हैं। हम ईश्वर को याद भी करते हैं ना, तो उस समय भी हमारे मन में न जाने कितने विचार होते हैं। सिर्फ हम एक खाना पूर्ति करते हैं। उसे सच्चे मन से याद करो, उनका आशीर्वाद मांगो, कहो कि हमेशा मेरे साथ रहो। आप देखो तो सही कैसे हिम्मत के रूप में आपके साथ रहते हैं। बाबा, मैं तो आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप हमेशा मेरे पास रहते हो। मेरी हर सांस में बाबा आप हो। आपके बिना तो मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती बाबा। जिस दिन आपकी यादें अगर मेरे से कोई जुदा होंगी तो उस दिन बाबा मैं मर जाऊंगी। आपने ही तो मेरी ज़िंदगी में हिम्मत दी। आपने ही तो माँ बाप जैसा प्यार दिया बाबा। जब आपकी याद में मेरी आंखों में आंसू आते हैं ना, तो मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे प्रभु की याद में रोना आता है। इसका मतलब प्रभु मेरे पास है। बाबा, जो आपका प्यार है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत है। आपने हर कदम पर मुझे संभाला है बाबा। मैं तो कहती हूँ कि जब मरूँ ना, तो वो एक भजन है ना कि कागा मेरा सब तन खाइयो ना खाइयो ये दो नयन, इन दो नयन में बाबा मिलन की आस। बाबा, मरते समय भी आप मुझे लेने आना बाबा, और हमेशा हर जन्म में मुझे अपने साथ रखना बाबा। आप जैसा प्यार ना किसी ने दिया है, ना कभी देगा। बस मैं सभी भक्तों से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने ईश्वर के लिए ज़रूर टाइम निकालो, ज़रूर समय निकालो। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी करें ताकि मेरे मैसेज सब लोगों तक पहुंच पाए। ओम साई राम।